अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपडेटेड पेपर पैटर्न ऑफ फेडरल बोर्ड। डियर, आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न अपडेट कर दिया है। पेपर पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये आपके सामने आपको आपका 9th क्लास का पेपर नजर आ रहा है और इसमें सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं यू हैव टू राइट योर रोल नंबर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना रोल नंबर लिख लेना है। और सेकंड अगर आप ऑप्शन देखें तो दैट इज योर आंसर शीट नंबर। एग्जामिनर आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड करेगा। आपने क्या करना है कि उस आंसर शीट के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन एक्स वाई एंड जेड। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। यू हैव टू डू योर साइन इन दिस पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपने कर लेना है। देन आपके पास द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। आपके एग्जाम में जिस टीचर की भी ड्यूटी होगी वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना सिग्नेचर कर देगा। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस एज अ स्टूडेंट। फिर आपके पास आपके पेपर में डिफरेंट सेक्शन होंगे। पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए के लिए जो आपके पास टोटल टाइम एलोकेटेड होता है, जो टोटल टाइम अलाउड होता है, दैट इज ओनली 20 मिनट्स। आपने क्या करना है, 20 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए को कंप्लीट करना है और इसके टोटल जो मार्क्स हैं सेक्शन ए के दैट आर 12। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, सेक्शन ए इज कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमन करना है, इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है। ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। इट शुड बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। डू नॉट यूज लेड पेंसिल। अब देखें, इन्होंने आपको नोट में बता दिया है, क्लियर कट आपको बता देते हैं कि भाई सेक्शन ए जो है आपका दैट इज कंपल्सरी, आपने लाजमन इसको करना है और इसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं वो आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर अटेम्प्ट करके एग्जामिनर को आपने वापस सबमिट करना होता है। और ये जो है इसके लिए टोटल जो मिनट्स आपको दिए जाते हैं दैट आर ओनली 20 मिनट्स। और आपने क्या करना है कि आपने ये नहीं करना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड 16 एटॉमिक मास यूनिट रिस्पेक्टिवली। द मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 18 atomic mass unit, option number C 17 atomic mass unit and option number D 34 atomic mass unit। So dear student, आपने ये काम नहीं करना कि लेट से आप कहते हो कि अच्छा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, तो आप क्या करते हो, आप इसको ऐसे ही इनसर्कल कर देते हो। फिर आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो आप क्या करते हो, ऑप्शन डी को इनसर्कल करके इसको ऐसे क्रॉस कर देते हो। सो डियर, आपके पास नोट पे क्लियर कट लिखा हुआ है डिलीटिंग और राइटिंग इज नॉट अलाउड। सो आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में डिलीट करना या उसको ओवर राइट करना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपने ए सिलेक्ट किया था फिर आपने इसको क्रॉस कर दिया, सो दिस इज नॉन एज ओवर राइटिंग। सो आपने क्या करना है, इसको ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, लेट्स से अगर इस एमसीक्यूज का टोटल 1 मार्क है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू अवॉइड कटिंग और ओवर राइटिंग। लास्ट में आपको कह रहा है कि डू नॉट यूज लेड पेंसिल। आपने क्या करना है,
बॉल पॉइंट यूज करना है, दैट मे बी ब्लैक बॉल पॉइंट और दैट मे बी ब्लू बॉल पॉइंट। यू आर नॉट अलाउड टू यूज लेड पेंसिल। लेड पेंसिल के ऊपर हम ऐसे क्रॉस लगा लेते हैं, एंड व्हाट डज दिस क्रॉस मीन्स, हम इसको ऐसे रेड कलर के साथ क्रॉस कर लेते हैं। रेड कलर का मतलब आपको पता है ना कि ये खतरे की घंटी होती है। सो इसका मतलब है कि अगर आप अपना पेपर लेड पेंसिल के साथ अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इट मींस A, B, C or D, all parts carries equal marks। आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है दे आर नोन एज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है उसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C एंड देन ऑप्शन नंबर D। सो आपने क्या करना होता है कि इसमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपने उसको इनसर्कल करना होता है। आपके पास सेक्शन A के अंदर टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं दैट आर 12, ठीक है। टोटल जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, यू हैव 12 पार्ट्स और दीज ऑल आर कंपल्सरी। आपने क्या करना होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दीज पार्ट्स, और हर पार्ट के लिए जो मार्क्स होता है, ठीक है, 1 मार्क्स फॉर ईच पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सेक्शन नंबर A है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वो पेज नंबर 2 पे होंगे। ये सेक्शन A का पेज नंबर 2 है। यहाँ पे आपके पास लिखा होगा कि डू नॉट राइट एनीथिंग। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इस जगह पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। इसी तरह पार्ट 8, 9, 10, 11 एंड देन 12, इसमें से जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको सिर्फ इस तरह इन सर्कल कर देना है। बाकी आपके पास ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जामिनर यूज ओनली। इस जगह पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये ना हो कि आप अपना साइन कर दें या कुछ और लिख दें। इसी तरह ये आपके पास लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, यू हैव 12 क्वेश्चन एंड एवरी पार्ट हैव 1 मार्क। तो इसका मतलब है कि टोटल जो आपके पास मार्क्स हैं वो 12 है। इसमें आपने ऑब्टेन कितनी की हैं ये आपका एग्जामिनर चेक करने के बाद ही यहाँ पे लगाएगा। सो इसके अंदर भी आपने कुछ नहीं लिखना। ये आपके पेपर का पार्ट B है जिसको हम सेक्शन B कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मॉडल पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके लिए जो आपके पास टोटल टाइम अलाउड होता है दैट इज 2 hours and 40 minutes, और इसमें जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं दैट वुड बी 53। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे इसका नोट लिखा हुआ है। तो इस नोट में से अगर आप देखें तो आंसर एनी 6 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन B एंड अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट फ्रॉम सेक्शन C। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फिर फर्दर डिवीजन हो जाती है सेक्शंस की। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन D on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet B if required. Write your answer neatly and legibly. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि you have section B, ठीक है, and this section B have total 18 marks. इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 18 हैं। इसमें होगा क्या कि you would be given 8 questions and you'll have to attempt only 6 questions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8. You have total 8 question, और इसमें से आपने करने कितने होंगे, आपने इसमें से 6 क्वेश्चन करने होंगे, और एवरी क्वेश्चन हैव 3 मार्क्स। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 मार्क्स। इसका मतलब है कि जो आपके पास सेक्शन C होगा, सेक्शन C हैव टोटल 18 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई 3। सो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 3 मार्क्स हैं। टोटल आपके पास 18 मार्क्स फॉर सेक्शन B। और याद रखो कि आपकी बुक में टोटल जो है केमिस्ट्री की बुक में FBISE की जो बुक है इट हैव 1 to चैप्टर नंबर 8। इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं, और जो
सेक्शन बी होगा दैट वुड बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 4। वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक इसमें से गिवन होंगे। फिर आगे जो आपके पास है यू हैव सेक्शन सी, और इस सेक्शन सी में अगर आप देखो तो आपके पास इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 15। सेक्शन सी के टोटल मार्क्स कितने हैं? 15। और नोट में इसने लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहां पे आपके पास क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 एंड देन 5। और इसमें से ये जो आपके पास पेज नंबर 1 of 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका नेक्स्ट पेज भी है, इसमें भी आपके पास टोटल 7 पार्ट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 पार्ट हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो याद रखें कि जो आपके पास सेक्शन सी है इसमें टोटल 7 पार्ट्स हैं, और 7 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन, और हर पार्ट के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 3 मार्क्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब है कि आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 7, एंड एवरी क्वेश्चन हैव 3 मार्क्स, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल 15 मार्क्स। तो सेक्शन सी के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे? 15। और जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पास फेडरल बोर्ड की जो बुक है इट हैव टोटल 8 चैप्टर्स, और 8 चैप्टर्स में जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 8, यहां से क्या बनेगा? आपका सेक्शन सी बनेगा। स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेक्शन सी के 2 रिमेनिंग पार्ट हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि सेक्शन सी हैव 7 पार्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 पार्ट्स। उसके बाद यू हैव सेक्शन डी, और सेक्शन डी के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं? 20। सो अगर आप नोट में से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपने क्या करना है? सेक्शन डी में से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो है टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 2 करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पेपर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे सेक्शन डी में वो कितने होंगे? 3 क्वेश्चंस। और इन तीनों में से आपके पास सिर्फ एक की चॉइस होगी कि आया आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हो या क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो, या सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन आपने इन 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में से कोई सी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और जो हर क्वेश्चन है उसके 10-10 मार्क्स होते हैं। 10 दैट इज इक्वल टू 20। सो अगर आप इन सब मार्क्स को ऐड करते हो, पहला जो सेक्शन है उसके 12 मार्क्स हैं सेक्शन ए, फिर आपके पास जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 18, और फिर जो आपके पास सेक्शन सी है उसके मार्क्स होते हैं 15, और जो आपके पास सेक्शन डी है उसके मार्क्स कितने हैं? 20। तो एज अ होल अगर आप इसको ऐड करते हो आंसर जो आएगा दैट वुड बी 65। इसका मतलब है कि टोटल जो आपके पास क्लास 9 के मार्क्स होंगे दैट वुड बी 65। अच्छा, पेपर के एंड पे आपके पास सप्लीमेंटेड टेबल गिवन होगा, और इस टेबल का फंक्शन क्या होगा कि इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर भी गिवन होंगे, और उसके बाद आपके पास सिंबल्स भी गिवन होंगे और मास नंबर भी गिवन होंगे एलिमेंट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, इसी तरह एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 1 है। सिमिलरली एंड पे अगर हम देखते हैं सो यू हैव कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर दैट इज 40। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपके पेपर में पीरियोडिक टेबल अलाउड नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 20 उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स ये आपके पास पेपर के एंड्स पे गिवन होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू पैटर्न ऑफ फेडरल बोर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।